क्योंकि थिएटर या नाट्य कला संपूर्ण कलाओं का सम्मिश्रण कह लीजिए, एक पूरे जीवन का दर्शन कह लीजिए, जीने का एक नज़रिया कह लीजिए। ये थिएटर मुझे लगता है और इससे पता नहीं कितने लोग सहमत हो या ना हो, पर मित्रों नमस्ते, मेरा नाम धनेंद्र कावड़े है और थिएटर विद धनेंद्र कावड़े में आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसके नाम में ही थिएटर है, यानी मूल रूप से अगर कहें तो थिएटर की बात। थिएटर की परिभाषा क्या है? ज़्यादातर लोग इसको बहुत अलग अलग रूप में और बहुत अलग अलग तरीके से समझते हैं। शाब्दिक अगर रूप में इसकी बात करें तो थिएटर एक ऐसा स्थान जहाँ पर नाटक देखे जाते हैं या नाटक किए जाते हैं। तो क्या हम थिएटर मतलब नाटक करना होगा? एक परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ये बात शायद ठीक भी हो। पश्चिम में जो देश हैं वो थिएटर की परिभाषा अलग रूप में लेते हैं। पूर्व में भी हम सारे जो लोग हैं वो भी इसको बहुत अलग अलग तरीके से सोचते समझते हैं। मुझे जो ज़्यादा करीब लगती है नाट्य कला, मतलब जो नाटक की एक कला है वो हम उसको थिएटर के साथ में पर्यायवाची के रूप में देख सकते हैं। मतलब वो स्थान जहाँ नाटक किए जाते हैं, अगर हम थिएटर शब्द के हिसाब से देखें तो, और नाटक करने की कला जो नाट्य कला हम कहते हैं, हिंदी के पर्सपेक्टिव में अगर हम उसको कंपेयर करें तो ये दोनों मुझे ज़्यादा करीब लगता है। क्योंकि थिएटर में बहुत सारी ऐसी बातें जो हम शाब्दिक रूप से नहीं निकल पाती, लेकिन नाट्य कला में वो निकल कर के आती है। नाट्य कला मतलब वो कला जिसमें नाटक किए जाते हों, और भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम इस पर बात करें तो भरत मुनि ने एक बहुत बड़ा और विस्तार से नाट्य शास्त्र एक लिखा हुआ है, जिसमें इस नाट्य कला के बारे में बहुत विस्तार से उसमें चर्चा की गई है। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल और उसकी बात आपके साथ में शेयर नहीं करूँगा, लेकिन मूल जो अनुभूति की बात है, जो शायद पिछले एपिसोड में मैंने कही थी, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, या उसी का दूसरा वर्जन अगर हम कहें, जो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में भी और थिएटर में भी ये बात कहते हैं। थिएटर में भी ज़्यादातर ये कहा जाता है कि इट्स आर्ट ऑफ ऑल आर्ट, यानी ऐसी कला जिसमें संपूर्ण कलाओं का मिश्रण है, वो नाट्य कला है। और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में भी इन्होंने बहुत विस्तार से उसमें अलग अलग चीज़ों के बारे में जिक्र किया है। लेकिन मुझे लगता है कि उतने विस्तार में अगर हम नहीं जाएं और मूल रूप में इसको समझें तो ऐसी कला जिसमें सारी कलाओं का समावेश हो जाता है, वो है नाट्य कला। तो अब सारी कलाओं के समावेश की जब हम बात करते हैं तो उसमें स्वाभाविक है कि आप सारी कलाओं में महारत तो हासिल नहीं कर पाएंगे और सारी कलाएं इस्तेमाल भी एक बार में नहीं होगी, लेकिन उनका पुट आपको नाट्य कला में मिलता है। तो मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ नन की बात करें तो इसमें सारी कलाओं को समावेश करने के कारण से सारी कलाओं का पूर्णता में अगर ज्ञान ना भी हो, लेकिन ज्ञान होना लाभप्रद होगा। क्योंकि जो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में जिक्र किया है जिस तरीके से कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, इन 4 वेदों के सम्मिश्रण से बहुत सारी चीज़ें, कुछ ऋग्वेद से, कुछ सामवेद से, कुछ अथर्ववेद से लेकर के ऐसे मिला करके एक 5वां वेद की उन्होंने रचना की है, और इसको पंचम वेद उन्होंने कहा है भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को। अब जो 4 वेद हैं मेरे ख्याल से आप सारे लोग जानते हैं, और अगर आप गूगल पर सर्च करें या और लोगों से पूछें या इंटरनेट पे यदि आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें जानकारी मिल जाएगी। तो मैं वो शाब्दिक अर्थ में तो नहीं, पर इस रूप में कि 4 वेद जो जिक्र किया है, उन चारों वेदों में पूरे जीवन का सार और जीवन से जुड़ी हुई गतिविधियों का सार उसमें है। यानी ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं है, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, शरीर से संबंधित हो, विज्ञान से संबंधित हो, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इन 4 वेदों में जिसका जिक्र नहीं है। मतलब कि पूरे जीवन का कहीं ना कहीं सार तत्व इन 4 वेदों में है, और इन 4 वेदों से ही अंश इसमें लिया है जिससे 5वां वेद बनाया है।
तो इसमें भी, नाट्य कला में भी पूरे जीवन का सार तत्व कह लीजिए या उसका सम्मिश्रण, पूरे जीवन का एक निचोड़ या पूरा जीवन ही थिएटर में या नाट्य कला में आपको देखने को मिलता है। इसीलिए ज़्यादातर लोग इसको जब मानते हैं कि थिएटर मतलब नाटक करना, सो नाटक करना एक सिर्फ उसका भाग होगा कि जब हम नाटक की प्रस्तुति करते हैं, नाटक की रिहर्सल करते हैं, नाटक बनाते हैं। लेकिन इस नाटक करने के पीछे की जो पूरी प्रक्रिया है, जिसमें नाटक लिखने से लेकर के, मतलब लिखने के पहले भी अगर हम सोचें कि नाटक की जब कल्पना की जाती होगी या कोई व्यक्ति उसके बारे में विचार करता है, तो वो एक विचार जहाँ से अंकुरित होता है, तब से लेकर के नाटक लिखे जाने से लेकर के लोगों को उसमें भाग लेने के लिए चुनने से लेकर के, उनकी रिहर्सल से लेकर के, फिर उसमें डिज़ाइन के जितने एस्पेक्ट्स हैं, उनको उसमें सम्मिश्रित करके फिर प्रस्तुति के लिए और जो चीज़ें हमको लगती हैं, तो वो प्लस फिर दर्शकों का मिलना, फिर दर्शकों के साथ में संवाद, फिर संवाद के बाद की जो अनुभूति है, मंच पर जब अभिनेता अभिनय कर रहा होता है और दर्शक अनुभव कर रहे होते हैं, वो सारा अनुभव और अनुभूति, पूरा एक जीवन का निचोड़ कहीं न कहीं उसमें निकल कर के आता है। और क्योंकि ये बहुत आयामों पे काम करता है, जिसमें व्यक्तिगत जो कलाकार हैं, उनके मन में भी कुछ घट रहा होता है और जब दर्शक उसको देखता है, तो उसके मन में भी कुछ घट रहा होता है। और जो चरित्र अभिनेता का व्यक्तिगत जीवन में शायद ना हो, लेकिन वो उस तरह का अभिनय करता है, तो कहीं न कहीं उसके जीवन पे भी बहुत अलग-अलग आयामों पे उस विचारधारा के हिसाब से प्रभाव पड़ता है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत वृहद उसमें चीज़ें चली आती हैं, जो जीवन को सम्मिश्रित करती है और थिएटर का ये रूप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि थिएटर या नाट्य कला सिर्फ़ एक कला ना होकर के संपूर्ण कलाओं का सम्मिश्रण कह लीजिए और एक पूरे जीवन का दर्शन कह लीजिए या जीवन को जीने का एक नज़रिया कह लीजिए। ये थिएटर मुझे लगता है और इससे पता नहीं कितने लोग सहमत हों या ना हों, पर मुझे थिएटर का और नाट्य कला का ये भाग बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। थिएटर या नाट्य कला, इसमें जीवन का कोई भी पक्ष या पहलू अछूता नहीं है। या यूँ कहें कि इस संसार का, इस समाज का या मानव सभ्यता का या पृथ्वी का ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो कि नाट्य कला या थिएटर में शामिल नहीं हो सकता या नहीं होगा। क्योंकि जब हम एक संपूर्णता की बात करते हैं और जीवन की संपूर्णता की बात करते हैं, तो वो सारी बातें इसमें समाहित हो जाती हैं। एक पल के लिए शायद हमको लग सकता है कि ये नहीं है या नहीं हो सकता, लेकिन वो हमारा सिर्फ़ एकांगी ज्ञान होगा या उस वक़्त का, उस पहलू का, उस पक्ष का ज्ञान होगा, पर वो बहुत सीमित है। क्योंकि अगर हम देखें तो यही मूल बात जीवन की है और इसी जीवन की मूल बात को हम नाट्यकला या थिएटर या नाटक के माध्यम से हम कहते हैं। पर ये संसार भी अगर हम देखें तो किसी एक आयाम पे नहीं चल रहा है, पूरा कलेक्टिवली चल रहा है, बहुत सारी चीज़ों के साथ में। इंसानों को लग सकता है कि शायद मेरे कारण से ये पूरी धरती चल रही है, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि वायरसेस भी हैं, छोटे-छोटे बैक्टीरियाज़ भी हैं, छोटे-छोटे और भी बहुत सारे जीव हैं जिनके कारण से ये धरती चल रही है और सब मेरे ख़्याल से उनसे ज़्यादा से चल रही है। पशु-पक्षी हैं, पेड़-पौधे हैं, तो इन सब का समावेश है तब जाकर के ये पूरा जीवन चल रहा है। ठीक वैसा ही नाटक में भी है। नाटक से भी ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो थिएटर में भी है और नाट्य कला में भी है। क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी अंग नहीं है जिसको हम नज़रअंदाज कर सकते हैं।
अगर हम कह लें कोई भी मतलब मैं नाम भी नहीं लेना चाहता कि कोई एक इकाई पूर्णता में जीवन का कोई भी एक भी पक्ष इसमें अछूता नहीं है जो इसमें शामिल नहीं हो सकता और जिसमें इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। तो एक पूरा जीवन है और उसी जीवन का के रूप में जब हम थिएटर को, नाट्य कला को अपनाते हैं या करते हैं, तो वही जीवन के कुछ आयामों को हमको समझने में मदद मिल सकती है। समझ जाएँगे ये नहीं कहता, पर समझने में बहुत मदद मिलती है। इसीलिए अगर हम देखें तो पश्चिम में नाट्य कला की अपनी तमाम परंपराएँ हैं, परिभाषाएँ हैं। पूर्व में तमाम परंपराएँ हैं, परिभाषाएँ हैं। कंटेम्परेरी लोग कुछ और मानते हैं, बुज़ुर्ग लोग कुछ और मानते थे। पर फिर भी एक बात जो मानने वाली है और सारे लोग इस चीज़ को मानते हैं कि सजीवता। सजीवता मतलब कि जीवन है, करने वाले व्यक्ति जीवित व्यक्ति हैं और वही लोग थिएटर भी करते हैं या नाट्य कला करते हैं। तो वो जो जीवित होने का एक मुख्य पक्ष है, वो विचारधाराओं में बिल्कुल बदलाव लेकर के आएगा या विरोधाभास लेकर के आएगा, ये संभव है। लेकिन 2 विपरीत भाव भी या 2 विपरीत विचारधारा भी इसी संसार में विद्यमान है, तो वो भी संभव है। और इतनी विशालता को लेकर के थिएटर या नाट्य कला भी मानी जाती है या संभावनाएँ उसमें बहुत हैं। तो मुझे लगता है कि ये पक्ष आप लोगों के साथ में शेयर करने का मेरा मन हुआ। सो बस आज के एपिसोड के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में जल्दी हम मिलेंगे कुछ नए विषयों के साथ में। और मैं चाह रहा हूँ एक रेगुलर क्लास के रूप में एक्टिंग की क्लास को लेकर के या डिज़ाइनिंग की क्लास को लेकर के कुछ बातें जो जितना अनुभव मेरे पास में है आपके साथ में शेयर करना। तो अगले कुछ एपिसोड्स में छोटे-छोटे रूप में वो लेकर के आएँगे और फिर अगर लगा तो थोड़ा-सा विस्तार भी करेंगे। पर विस्तार के लिए शायद थोड़ा समय लगे, अगर इच्छा है तो ज़रूर करेंगे, पर छोटे-छोटे रूप में तो ये ज़रूर। क्योंकि बहुत सारे अलग लोग बहुत अलग-अलग विचारधारा और अलग-अलग स्कूल, अलग-अलग प्रैक्टिस करने वाले होते हैं। तो किसी को कोई स्टाइल पसंद आता है, किसी को कोई स्टाइल पसंद आता है। सो इसलिए कोई भी एक बात पे मुझे कहना थोड़ा-सा ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए मैं नहीं चाह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा हम कोई एक एकांगी बात उसमें कहें। क्योंकि जीवन जैसे सब कुछ को समाहित करता है, वैसे ही रंगमंच, थिएटर, नाट्य कला ये सबको समाहित करती है और इसको उसी रूप में स्नेह मिलना चाहिए और इसको इसी रूप में पल्लवित होने देना चाहिए, तब इसकी सार्थकता और भी ज़्यादा होगी। बस यही कहना चाहूँगा। नमस्कार, जल्दी मुलाकात।